व्हाट हैपेंस इज कि इनहेल हम पहले करते हैं इमीडिएट पावर की डिमांड जब होती है तब, राइट? इमीडिएट पावर की डिमांड होती है तब क्या करते हैं? इनहेल। पानी बहुत ठंडा है, जाने से पहले पूल में हम लोग चेक करते हैं, ऐसे पैर रखे, यार बहुत ठंडा है पानी। और बाद में अगर हमें कूदना ही है, सीधा अंदर छलांग लगानी है, तो क्या करेंगे? पहले हिम्मत इकट्ठा करेंगे, जय माता जी करके धमाक करके कूदेंगे, राइट? व्हाट विल दैट, व्हाट इज दैट? यू गॉट इमीडिएट कॉन्फिडेंस फ्रॉम वेयर? ब्रीदिंग, inhaling. You just develop a momentary, temporary capsule of energy, confidence. So ultimately, breathing is giving you confidence. Breathing is giving you energy. वो छोड़ो, breathing also, you know what? Keeps you floating. अगर आप जैसे ही सांस को रोके रखते हैं, ठीक है, गहरी सांस लिया तो आप फ्लोट कर रहे हैं। सांस को छोड़ दिया, पूरा सांस बाहर निकाल दिया, और अब आप सांस को रोक के रखेंगे, आपका बॉडी जो है पानी के नीचे सिंक होने लगता है, राइट? चलो ये साइंस अलग चीज पे जा रहे हैं हम लोग। सर इसका भगवत गीता से क्या रिश्ता है? भगवत गीता में इसके बारे में बात करते हैं श्री कृष्ण, और वो है योग। योग एक साधना है। हर इंसान को योग से क्या प्राप्त होता है? इंसान को एक्चुअली डेवलप होने के लिए 5 चीज की आवश्यकता है, यानी कि सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आपको 5 पिलर्स, स्तंभ को एस्टैब्लिश करना जरूरी है जीवन में। उनको कहीं ना कहीं मैंने जॉट डाउन किया। पता ये चला कि कौटिल्य अर्थशास्त्र भी यही कहता है, चाणक्य नीति भी ये कहता है, विदुर नीति भी ये कहता है, और ये पता चला कि ये सारी चीज तो एक्सट्रैक्ट हुई है भगवत गीता ही से। और ये बहुत ही मजेदार चीज है कि 5 ऐसे स्तंभ जो है, जो इंसान के विकास के लिए पूरे बनाए गए हैं, और जिसको चाणक्य ने नाम दिया है पंचमुखी विकास। मनुष्य के पंचमुखी विकास। तो सबसे पहला स्तंभ जो होता है उसमें, वो शुरू होता है नॉलेज से। तो सबसे पहला स्तंभ है ज्ञान का स्तंभ, नॉलेज। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव नॉलेज इज इंपॉर्टेंट? वेरी गुड, एवरीवन बिलीव्स दैट नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। शाबाश, अच्छी बात है। इस पर आज तक आप लोग बिलीव तो करते हो, क्योंकि धीरे धीरे आर्गुमेंट आजकल के यूथ ये कर रहे हैं, जब सारी चीज गूगल पे मिल ही जाती है तो फिर हमें जानने की जरूरत ही क्या है? इफ वी डोंट नो थिंग्स वी कैन जस्ट गूगल आउट। तुम समझ में भावना बेटा, राइट? So these days youth are getting dependent more. और एक बात बताए कि नॉलेज और लर्निंग कहां से हो सकता है? From where? फिर वेरी नाइस, एक्सपीरियंस, वेरी गुड। पेपर ही फोड़ दिया पूरा, वेरी गुड। देन और कहां से हो सकता है नॉलेज? अच्छा जीत बताओ मेरे को बेटा, अगर आपको मुझे कोई मीनिंग पूछना है, जैसे मान लो कि एक वर्ड है एसेफोइटिडा, आपने सुना है ये शब्द कभी? अच्छा, ये जानना है तो आप कहां से जानोगे? डिक्शनरी। हाँ मोदी को डिक्शनरी। कभी घर पे बसाइए बेटा डिक्शनरी। ओपन नहीं थे बट हाँ, छेदों कहीं पे ओपन नहीं रहता है। अच्छा है, लेकिन कभी ओपन नहीं की है। वेरी गुड। तो आप क्यों नहीं करते थे? कहीं और से इंफॉर्मेशन मिलता है ना, यानी कहां से मिलता है? मुंह खोलो बेटा, गूगल। वेरी गुड, गूगल। एसेफोइटिडा का मतलब क्या होता है? हींग। हम लोग जो हींग डालते हैं ना, उसको इंग्लिश में एसेफोइटिडा बोलते हैं, ठीक है? नाउ द पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज कि आज सब लोग जो है, अगर मान लो कि मैं आपको बताता हूं कि भाई नेक्स्ट वीक हम लोग एक वर्कशॉप लेंगे जिसका नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कोवे का जो किताब है, उसको पूरा हम लोग कवर करेंगे। वाओ, अमेजिंग सर, डन। मैं क्या करूंगा, अभी घर जाऊंगा, घर पे सबसे पहले गूगल पे डालूंगा 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, और उसके अंदर सबसे ऊपर 5 टॉप रिजल्ट्स पे आएगा 8 मिनट की वो समराइज्ड वीडियो, एवरीथिंग अबाउट 7 हैबिट्स, और ऐसी 6-7 वीडियो जो है हम लोग फट 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 देख लेंगे, और फिर बोलेंगे सर हमको पता है ये क्या है। These days नॉलेज जो है वो ज्यादातर वॉचिंग पे बन गया है। पीपल आर लर्निंग बाय वॉचिंग, पीपल आर नॉट लर्निंग बाय रीडिंग। सबसे बड़ा ड्रास्टिक चेंज
of the generation, right? And what is that? These days people are learning by watching and they are not learning by reading. एक बात बताएं, आप लोग ने शायद आज तक हजारों रील्स देखी होगी इंस्टाग्राम पे, हाँ या ना? रावणो बोलो हाँ या ना? हाँ पापियो, वेरी गुड, जरूरी है ये मुंह खोलना। तो आप लोगों ने आज तक ये रील्स हजारों देखी होगी, बट नाउ इफ मी आस्किंग यू वन क्वेश्चन, कोई भी एक ऐसी रील मुझे अभी इमीडिएटली याद करके बताओ जिसमें आपने कुछ अच्छा सा सीखा हो। अच्छा, ऐसी रील्स बीच बीच में आती तो है, देखी तो है। सी दैट्स द पॉइंट। होता क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू ओवर हियर। आपने हजारों रील्स देखी है, लेकिन उसमें कुछ इंस्पिरेशनल रील्स भी थी, उसमें कुछ लर्निंग रील्स भी थी, बहुत सारी चीजें थी, अभी याद नहीं आ रहा है। हम याद करने की कोशिश भी करते हैं तो हमें अभी एक भी रील याद नहीं आ रहा होगा। व्हाई? बिकॉज द ब्रेन स्टार्टेड टू टेक दिस फेनोमेना एट इग्नोरेंस। जो भी चीज आप हर रोज करते जाते हैं, रेगुलरली करते जाते हैं, ब्रेन उसको इग्नोरेंट लेवल पे उसको एक नए डिपार्टमेंट में असाइन कर देता है। एग्जाम्पल नंबर 2, इमेजिन कीजिए आपने कितने बजे ब्रश किया, एग्जैक्ट टाइम याद है? नहीं याद है, ब्रेन उसको इग्नोरेंस में ले लेता है। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं और पूछूं कि आपने पकौड़ी कब खाया था? कल शाम को। देखो नहीं, पकौड़ी कल शाम को खाया। सी, तो ब्रेन जो है वो मान लो व्हेन थिंग्स आर हैपनिंग एट ओकेशनल बेसिस उसको याद रखता है। मैडम आपने पकौड़ी कब खाया था लास्ट में? लास्ट वीक। यू सी, यू रिमेंबर दैट, ओके। और थोड़ी और कोशिश करोगे तो एग्जैक्ट डेट और टाइम भी बता दोगे, राइट? बट द पॉइंट इज दैट कुछ चीजें जो रोज होने लगती है, ब्रेन उसको इग्नोरेंस पे लेने लगता है। जिसका मतलब ये है कि रील्स से अगर आपको लगता है कि नॉलेज मिल रहा है, वीडियोस देखकर अगर आपको लग रहा है कि आई एम इन्वेस्टिंग माय प्रोडक्टिव टाइम वाचिंग यूट्यूब, पॉडकास्ट, टेड टॉक्स एंड एवरीथिंग, कसूर याद न रहवानो। वो उस वक्त के लिए आपको टेम्पररी बेस पे अच्छा लग रहा है, दिख रहा है, और आप भी दर्शक जो मुझे अभी YouTube पे देख रहे हैं, आपके लिए भी यही चीज है कि जितना आप YouTube पे इन चीजों को सीखते रहेंगे वो आपको याद नहीं रहने वाला है, ओके? इट्स जस्ट द टाइम पास एंड नॉट द लर्निंग पार्ट। बोले सर ये तो बहुत बड़ी चीज बता रहे हो आप। बोले इज दिस रियली थिंग पॉसिबल? नाउ टेल मी वन थिंग, सम थिंग्स व्हिच यू हैव रेड, जो चीज आपने पढ़ी है, ओके, वो चीज आपके परमानेंट मेमोरी में होगी। और इसीलिए हमसे ऊपर की जो उम्र वाले लोग हैं, राइट, जितने भी अपने मान लो कि माता पिता है या फिर मान लो चाचा बुआ जो भी है, उन लोग ने जितना भी कुछ रीडिंग किया है, पढ़ा है, उन लोग को वो कविता अभी भी याद होती है, उन लोग को वो पोएम्स अभी भी याद होती है, उन लोग को वो सारी चीजें याद है। हमने भी शायद जितनी पढ़ाई की थी बाय रिटन वर्क एंड द रीडिंग पार्ट, वो सब हमको थोड़ा बहुत याद है, बट नॉट द थिंग्स व्हिच वी हैव वॉच्ड। सो लर्निंग बाय वॉचिंग इज अ प्रॉब्लम। इट्स नॉट गोइंग टू इंस्टॉल द डेटा फॉर द लॉन्ग टर्म, राइट? पहले ये माना जाता था कि भाई विजुअल चीजें होती है वो इंसान के सबकॉन्शियस में इमीडिएटली घुस जाती है। एक्सेप्ट इट, दैट इज गुड। वो कब था? जब रोज विजुअल नहीं था। अब तो दिन के 14 घंटा इंसान मोबाइल में होता है, अब तो 14 घंटे विजुअल ही है। तो अब उल्टा हो गया है प्रोसेस कि अब चीजें कौन सी आपके सबकॉन्शियस में ज्यादा रहेगी, जब आप कोई चीज हाथों से लिखते हैं और वो आपके परमानेंट मेमोरी में जाती है, क्योंकि अभी हाथों का काम तो बहुत कम हो गया है, राइट? आपने सर, आपका नाम? तनिष्क जी, आपने आखिरी बार अपने हाथों से अपने बारे में कब लिखा था? स्कूल में लिखा था, खुद के बारे में कभी लिखा ही नहीं, राइट? दैट्स द पॉइंट, ओके। लेकिन खुद की सेल्फी कब ली? 2-3 दिन पहले। सो द ब्रेन, अभी वो सेल्फी लेना क्या बड़ा आपके लिए एक्साइटमेंट है? नहीं है, राइट? बिकॉज इंसान ने वो रोज करना शुरू कर दिया है, तो ब्रेन उसको इग्नोरेंस पे लेने लगता है।
अगर ब्रेन मान लो कि उसका ओकेशनल होता है, मान लो अमिताभ बच्चन के साथ आपका सेल्फी होता है, तो डेट और टाइम याद रह जाएगा, राइट? बिल्कुल सही बात है. सो वेरी ओकेशनल थिंग्स, व्हेन देयर इज समथिंग बिग, देन ब्रेन विल ट्राई टू कीप इट इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी. सो पहला स्तंभ कौन सा है? सबसे पहला स्तंभ है ज्ञान का. और ज्ञान किस चीज में होना चाहिए? किस चीज का ज्ञान होना चाहिए? किस चीज का नॉलेज होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? एनी आइडिया? कुछ नया जानना मिले इसमें. मतलब जिसमें हमारी रुचि हो, जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना. ओके, वेरी गुड. एनीथिंग? किसके बारे में ज्ञान होना चाहिए? और ज्ञान का मतलब जो सच नहीं है उसका पता होना चाहिए, सच नहीं है. अच्छा, अज्ञानता का, या फिर जो सच नहीं है, असत्य का ज्ञान होना चाहिए. वेरी गुड. ये ऐसी ऐसी बातें करता है कभी? अच्छा, करता है ऐसी बातें. वेरी नाइस. ओके, तो बराबर है. या फिर अभी जो टॉपिक चल रहे हैं उसके रेलेवेंट तुरंत, हाँ ये इतनी बड़ी बड़ी बातें हम लोग करने लगे, ऐसा ना हो. राइट, वेरी गुड. यस मीत, किसका ज्ञान होना चाहिए बेटा? Important things in life. What do you consider to be important in life? What is important in life? Have you ever thought about कि आपकी जिंदगी के लिए important क्या है? जिससे इम्प्रूवमेंट हो अपने, जिससे अपना विकास हो, अपने मन का इम्प्रूवमेंट हो, जिससे अपना इम्प्रूवमेंट हो, अपनी लाइफ का विकास हो. वेरी गुड. दूसरों के लिए भी इम्प्रूव होना चाहिए. दूसरों के लिए भी इम्प्रूवमेंट हो, प्रोडक्टिव हो, राइट? अपना विकास हो. लेकिन कौन सी चीज का जब मान लो कि स्केल आगे बढ़ता है तो हम अपना विकास मानते हैं हो रहा है? कभी सोचा है? When you will consider yourself कि आपका विकास हो रहा है? When we Try of what? something that we learn the new coding language, when we try our own self. When you, let's say, try out to learn a new coding language, ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये क्या बढ़ रहा है? आपका ज्ञान बढ़ रहा है. और ज्ञान के बाद जब आपने कोडिंग को एग्जीक्यूट किया, कुछ नया सॉफ्टवेयर बनाया या एप्लीकेशन को डेवलप किया, तो आपने ज्ञान को एग्जीक्यूट किया, तब आपको लगता है कि हमारा कुछ विकास हो रहा है. सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना ही जिंदगी का मकसद नहीं है. मैं 5000 ચોપડી વાંચેલી છે. હા, પછી અમે બહુ જાણીએ. અમને કંઈક તો કહો. લેવલ નહીં તમારું. અરે કોટ લેવલ નહીં, મારા લેવલ પર આવીને વાત કરો, મને ખબર પડે. આપણે એકદમ દેશી. That's the problem. तो ज्ञान प्राप्त करने पर भी वो इंसान शून्य रहा. क्यों? क्योंकि अभी तक वो ये नहीं जान पाया उसको कैसे किसी के लेवल पे आके उसे समझाया जाए और ज्ञानी बनाया जाए. तो ये तो बेकार हो गया सारा ज्ञान, राइट? द पॉइंट इज, ज्ञान प्राप्त करना जो होता है, ज्ञान जो होता है, इट इज ऑलवेज मोर टू एग्जीक्यूट ऑन लर्निंग्स व्हाट यू गेट. अनलेस यू डू नॉट एग्जीक्यूट थिंग्स ऑफ योर लर्निंग्स, ज्ञान इज वेस्ट. मेरे को पता है, मैडम आपका नाम मैं भूल गया, सॉरी. जूही मैडम, आप बताएं मुझे कि अगर आपको ये पता है कि बारिश कैसे लानी है, ठीक है, आप एक गांव में गए, घूमने गए थे, वहां पे कोई आया, आपने बोला कि मेरे को भेल खानी है. बोले मैम ममरा मिलेगा लेकिन टमाटर और कांदा नहीं मिलेगा. तो आपने पूछा क्यों नहीं मिलेगा? बोले यहाँ पे उसका उत्पादन ही नहीं होता है, पानी ही नहीं है, तो यहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह कुछ उगता नहीं है. बोले क्यों पानी नहीं है? यू डोंट हैव नर्मदा का कनेक्शन. हमारे गुजरात में नर्मदा का कनेक्शन इज एवरीवेयर. तो बोले नहीं है, बारिश नहीं होती है. अब आपको ये पता है बारिश कैसे लानी है, और आप बोलो कि मेरे को पता है बारिश कैसे लानी है. वो बोलते अच्छा मैडम बताओ ना. लेवल नहीं है तुम्हारा. फर्स्ट जस्ट गेट योरसेल्फ टू अ स्टैंडर्ड. मेरे स्टैंडर्ड में आके बात करो, राइट? फिर मैं तुम्हें समझाता हूं कि बारिश कैसे लानी है. नाउ हाउ डू यू मेजर समवन एंड देयर लेवल? दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ दिस जनरेशन. They judge the person by their outer appearance.
They judge the person by the way they used to dress, the way they used to keep themselves tidy, untidy, hygienic, unhygienic and everything, right? But ये ज्ञान जो है जहां पे आवश्यक था उसको एग्जीक्यूट करना वो नहीं किया, तो ये अच्छा या बुरा है? ये बुरा हुआ। तो ईश्वर जब उसको पूछता है, आता है जूही के पास और पूछता है कि एक बात बताओ जूही, तुमको ये मैंने फॉर्मूला एक दिन विद द डिफरेंट सेंस ऑफ सोर्सेस तुम तक पहुंचाया था कि बारिश कैसे लानी है, उस फॉर्मूला का तुमने कैसा इस्तेमाल किया? आई डिडंट फाइंड एनीवन ऑफ माय लेवल टू शेयर माय नॉलेज। अरे गोगू, बारिश कहां लाई? जरूरत नहीं लगी सर, मेरे को लगा कि मैं यहां जाऊंगा, मैं बारिश लाऊंगा, मेरी वैल्यू नहीं होगी फिर। लाइक एक बार ला दी, 2 बार ला दी, फिर दे विल टेक इट फॉर ग्रांटेड। क्या बोल रहे हैं टेक इट फॉर ग्रांटेड? अरे इसको नॉलेज दिया है एग्जीक्यूट करने के लिए, तुम देते रहो, करते रहो, एग्जीक्यूट, दैट इज व्हाट इज यू आर मेंट फॉर। एंड देन यू आर टेलिंग कि इसको मैं बार बार कर देता हूँ, सामने वाले गण से नहीं मने। अरे दिस इज द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, राइट? कि जहां पे हम कुछ जानते हैं, हम उसकी मदद करते हैं, तो काफी बार क्या होता है, हम लोग को ये चीजें दिमाग में आती है कि हम लोग बिना मांगे उसकी हेल्प करने जाएंगे तो विल बी टेकन फॉर ग्रांटेड। ओके, अब यहाँ पे एक्चुअली 2 चीज मिक्स हो रही है। एक जगह पे श्री कृष्ण बोलते हैं कि अपने ज्ञान को एग्जीक्यूट करना जरूरी है, दूसरी जगह विदुर नीति ये कहती है बिना मांगे कभी कुछ देना नहीं चाहिए या फिर सलाह भी नहीं देनी चाहिए, राइट? तो यहाँ पे एक्चुअली विदुर सही भी है, क्योंकि मान लो कि इन्होंने मेरे को ना सलाह मांगी है तो मैं सलाह देने क्यों दूंगा, सीधी बात है, राइट? बट इतना तो मैं समझ सकता हूं कि इससे मैं जब देख रहा हूं कि ये दुविधा में है, प्रॉब्लम में है, एटलीस्ट आई कैन टेक हर इन द जर्नी ऑफ ब्रिंगिंग हर टू अ पोजीशन वेयर शी कैन नाउ रियलाइज कि शी इज राइट नाउ फेसिंग समथिंग एंड शी शुड आस्क समवन फॉर दिस। इतना तो मैं कर सकता हूं। फिर जब इसके मन में वो सवाल उत्पन्न हो तब हम लोग उंगली उठाकर कह सकते हैं कि भाई मेरे पास इसका जवाब है, राइट? बट द पॉइंट इज काफी बार हमको पता ही नहीं होता है सवाल क्या है। दैट्स द बिगेस्ट थिंग। जैसे कल बात हुई थी कि आज के यूथ को पता ही नहीं है कि उसको करना क्या है। इन द सेम वे काफी बार आपको यही नहीं पता है कि आपको क्या नहीं पता है। ऑब्वियस बात है, तन खबर तन શું નથી ખબર, મને શું ખબર, મને શું નથી ખબર, અથવા મને ખબર હોત કે મને શું નથી ખબર તો હું જતી રહી હોત ને શોધવા માટે, obvious છે। हाँ, that's the point. Now the question now starts over here, और इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक सवाल ना हो तब तक जवाब नहीं देना है। भगवत गीता ये कहता है कि जब तक सवाल ना हो तब तक जवाब नहीं देना है। એટલે જ્ઞાન છે પણ એક્ઝિક્યુટ ત્યારે જ કરવાનો જ્યારે સવાલ છે, રાઈટ? तो यहाँ पे जब वो भेल के लिए ये गए थे और बोला कि उसके सामने पूरी परिस्थिति खड़ी थी कि बारिश नहीं आ रही है, तो वहां पे सवाल था तो जवाब देना आवश्यक था। तो वैसे ही दोस्तों आपकी लाइफ में आपके पास जो भी ज्ञान है और ज्ञान का एग्जीक्यूशन नहीं होता है तब तक ज्ञान का आपने 100% फॉर्मूला को 0-0 नहीं किया है, अकाउंट 0-0 नहीं हुआ है, राइट? सो जस्ट गेनिंग नॉलेज इज नॉट द ओनली थिंग, यू हैव टू एग्जीक्यूट द नॉलेज, यू हैव टू पास ऑन द नॉलेज। ये संसार का नियम है, नॉलेज पास ऑन करने से आपका एम्पलीफाई नहीं एक्सपोनेंशियल लेवल पे बढ़ेगा नॉलेज, ठीक है? आज अगर मान लो कि आप लोग यहाँ पे आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं यही एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि ऐसे और भी लोग पढ़ते ही रहे रोज, ठीक है? अब ये बात ऐसी है कि यहाँ पे आकर आप जो भी 2 चीज नहीं सीखते हैं उसको 100% शेयर करने की भावना तो रखते हैं। ऑब्वियस बात है, हम पंचमुखी विकास पे आप जो चर्चा कर रहे हैं उसमें पहला स्तंभ है ज्ञान का। अब ज्ञान तभी ही बढ़ता है जब आप उसको शेयर करते हैं। शेयर कब करते हैं? मतलब कि उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। दैट्स द पॉइंट। So knowledge, unless it is not executed, cannot be actually concreted well.
दैट इज द फर्स्ट फंडामेंटल थिंग. सेकेंड स्तंभ पे आते हैं. दूसरा स्तंभ क्या हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक? एनी आइडिया? द सेकेंड स्तंभ इज कॉल्ड यस क्यूरियोसिटी. नहीं, क्यूरियोसिटी तो हमेशा ही रहती है हर किसी को, राइट? सो नॉलेज के बाद दूसरा स्तंभ आता है स्किल्स का. स्किल्स इज द सेकेंड पिलर. टेल मी वन थिंग, स्किल्स जो होती है वो क्या बाय बर्थ होती है किसी में, या सीखी जा सकती है? सीखी जा सकती है, राइट? ओके, तो कौन से टाइप की स्किल्स होती है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स? What are different types of skills? Communication skills, presentation skills. Then go on. Now I give you just one or two examples. Yes. Cooking. Cooking skills, very good. Then Sketching skills. sketching, okay. Drawing. Creation. अच्छा, sketching, drawing, very good. Music. Music, okay. Music skills ऐसा बोला जाता है क्या? Music skills. सिंगिंग स्किल्स. सिंगिंग का स्किल्स वो हर कोई अच्छा ही होता है एक्चुअली. वो तो बेसुरा तुम्हें लगता है, बाकी मैं तो इतना सुरीला हूँ. इट्स योर प्रॉब्लम, यू डोंट लाइक इट. तो बाकी हर कोई सुरीला है. आई लाइक एवरीवन सिंगिंग एंड विद एनी लिरिक्स. वो मेरा लिरिक्स का थोड़ा लफड़ा है. वो गाता है तो भी मैं वही सुनता हूँ जो मुझे सुनना है उस गाने में, ऐसा. So okay. फिर सुनना, listening skills, observation skills, negotiation skills, right? Writing skills. These are all different type of skills. Okay? तो अभी ये skills जो है वो इंसान धीरे धीरे डेवलप करते जाता है by experience. Skills are actually developed by experience. अब इसका मान लो कि एग्जाम्पल सबसे बड़ा क्या है. इमेजिन करो कि यहाँ पे एक बास्केटबॉल का बास्केट है, ठीक है? और तनिष जी, आप बास्केटबॉल खेलते हैं? ओके, चलो अच्छी बात. कोई एक चीज है जो तनिष जी नहीं करते हैं, बहुत अच्छी बात है. 2 दिन से जो भी पूछते हैं सब कुछ करते हैं वो, राइट? चलो अच्छी बात है. कोई एक चीज है जो तनिष जी नहीं करते, वो है बास्केटबॉल खेलना. सर, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके साथ सेट होगा. बास्केटबॉल में आपको ये बास्केट करना है, उस बॉल से आपको ये बास्केट करना है, ठीक है? यू ट्राइड फॉर द फर्स्ट 5 टाइम्स, एक भी बार नहीं गया. और आप जानते हैं यार, इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट. आधे से ज्यादा लोग वो छोड़ इसीलिए ही देते हैं क्योंकि 20 बार ट्राई करते हैं, अरे बॉल जाता नहीं यार, अ गेम बोनस, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू हैव ट्राइड पुटिंग दैट बॉल इनटू द बास्केट? हाउ मेनी ऑफ रियली ट्राइड दैट? वेरी गुड. ओके, आपने ट्राई किया, सबने 20 बार कोशिश की होगी, एक भी बार नहीं गया, इसलिए बोल दिया गेम बोनस है. सही बात है, राइट? इवन आई ट्राइड 20 टाइम्स. मैं यार तो कहीं बास्केट नानू છે, બોલ મોટો છે, બાસ્કેટ નાનું છે. आई केम टू दैट कंक्लूजन, राइट, कि बॉल मोटो છે, बास्केट नानू છે, ना जाए. अपने गलत ही नहीं हो सकते, कॉन्फिडेंस जो तुम का. आई लव फुटबॉल, भाई बॉल छोटा है, बास्केट बहुत बड़ा है. और ये बहुत सिंपल है, लात मारना उसी जगह डालना है, राइट? और ये तब ज्यादा मजा आता है जब गोलकीपर नहीं होता है या एक ही गोलकीपर होता है, ठीक है? उसको बोलने का, तेरी मम्मी बोला है, हाँ मम्मी, टपाक गोल. यू सी, आई एंजॉयड प्लेइंग दिस वे. ओके, नाउ द पॉइंट इज, जब ये बास्केटबॉल को बास्केट में डालना है, यू ट्राइड इट फॉर 20 टाइम्स, एक भी बार नहीं गया यार, ठीक है? फिर हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे नजदीक आते हैं और फिर डालने की कोशिश करते हैं. दूर से तो समझो अपना बॉल लेवा जवानो कंटाड़ो વધારે આવે, રાઈટ? ઓકે, તું સમજે મારી ભાવના, અભિષેક? બોલ નાખ્યો, બોલ અડ્યો બી નહીં અને જતો રહ્યો આગળ. હવે આપણે લેવા જવાનો છે એક દૂર, એ વધારે કંટાળો આવે actually. So now the point is that in this situation Michael Jordan आता है. Michael Jordan आता है. You know who is Michael Jordan? अरे पापा, you don't know Michael Jordan? Okay, anyone knows Michael Jordan? Yes, who is he? Basketball player. हाँ, આ એક્ઝામ્પલ જોડે તો એ જ સેટ થાય, થોડી હું બોલું મેસીની વાત કરું યાર. हाँ, तो Michael Jordan is known to be like a king of basketball, ठीक है? वो आता है,
और हम उसको बोलते हैं ए મને શીખવાડ नहीं यार આવું શું કરે છે बोले कि स्टैंड दिस वे ऐसे पैरों को झुकाओ और ऐसे बॉल डालो હું 20 મિનિટ થી એ જ કરું છું આ બોલ જ નાખું છું એટલે એકે વાર નથી જતો એટલે 20 मिनट से मैं वही कर रहा हूँ देखो पहले अपने पैर को थोड़ा ऐसे झुकाओ फिर बॉल को इस तरीके से देखो एंड देन जस्ट थ्रो दिस वे अल्ले કર્યું 25 વાર નાખ્યું એકે વાર બોલ અડ્યો ही नहीं બાસ્કેટ ને આપણે એને કહીએ જોર્ડન ભાઈ ટેકનિક આપો યાર કોઈ આમ શોર્ટકટ ટેકનિક આપો કે બોલ જાય જ ત્યાં એટલે કે તારાથી ટેકનિક થી બી નહીં સોલ્વ થાય તું પહેલા પ્રેક્ટિસ કર 150 વાર નાખ બોલ ને હું તો અત્યારે 3 દિવસનો ટોટલ તો થઈ ગયું મારું 150 इट्स नॉट हैपनिंग यार प्लीज हेल्प मी आउट और बाद में जॉर्डन को कोई बुलाता है और वो उल्टा घूमता है और बाद में उल्टा घूम कर ले तू ट्राई कर तब तक मैं आता हूं ऐसे करके उल्टा घुमा ऐसे देखा और बॉल को ऐसे उल्टा करके डाल दिया और सीधा बास्केट में जाता है अपने डिप्रेशन में आई क्या सालू अपनी सीधी आंख से बॉल टच नहीं हो रहा है ये उल्टा घूम के ऐसे डालता है बास्केटबॉल को एंड इट इज हैपनिंग मैं बोला कि यार ये कैसे किया तूने उसने बोला 35 इयर्स 35 साल से मुझे सपने में भी यही बास्केट आता है ये तो મને ના થાય આ તો અઘરું પડે 35 વર્ષ સુધી રોજ સપનામાં એક જ બાસ્કેટ આવું અને રોજ બાસ્કેટબોલમાં બાસ્કેટ નાખતા રહેવું કેટલું બોરિંગ સપનું છે રાઈટ બટ ધ પોઈન્ટ ઇઝ લેટ मी टेल यू स्किल्स ये स्किल्स जो है उसने भी कभी डे 1 था उसकी जिंदगी का भी कभी डे 1 था जब उसका भी ऐसा ही हाल था नाउ इट इज योर चॉइस आइदर यू ड्रॉप इट मारती નથી થતું और else you take it up जब तक नहीं होगा करते रहेंगे that is the choice the most difficult choice in your life either you take it up or else you just lose it up और 99% लोग जो होते हैं they always drop it छोड़ देते हैं they don't take it up okay and that ends very bad फिर बोलता है कि मारी लाइफ में कहीं एक्साइटमेंट નથી आई फेल्ड इन दिस आई आल्सो ट्राइड दिस अल्लाह એવું ના હોય यू हैव टू परस्यू इट नथिंग इज दैट सिंपल माइकल जॉर्डन ने इतना नहीं किया होता तो आज वो जॉर्डन नहीं होता सोचो मेसी और रोनाल्डो ने आज तक मानो इतना नहीं किया होता तो दे वुड बी हैव बीन लाइक कॉल्ड द किंग ऑफ फुटबॉल्स सीधी बात है तो ये लोग मेसी है रोनाल्डो है वो कितने घंटे की प्रैक्टिस करते हैं उनका स्किल लेवल क्या है पता है एक असेसमेंट हुआ था रोनाल्डो पे एक पूरा फिजिकल फिटनेस और उसके ऊपर रिसर्च हुआ था रोनाल्डो पे रिसर्च हुआ कि उसका बॉडी का मैकेनिज्म जो है वो इतना पावर जनरेट कैसे कर सकता है कि वो फुटबॉल को अगर मारता है और लाइट्स बंद हो जाती है फिर भी वो बॉल जो है वो बास्केट तक वो बॉल गोल पोस्ट में आराम से जहां पे एम किया है वहां पे पहुंचता है बिना लाइट्स के भी इतना उसने उस बॉल के साथ अपना रिश्ता बना दिया है राइट અને વિચારો કે તમારો સંબંધ કેવો તમારી વાઈફ જોડે તમે રોજ એને જોવો છો और उसको आपको मान लो कि मांग में सिंदूर भरना है लाइट बंद हो गई और बोला गया कि चांदलो कर મને હવે તમને એમાં જો સપનામાં દીપિકા આવે ऐश्वर्या राय आवे के પછી માની લો કે રાજપાલ યાદવ આવે તો ચાંદલો ક્યાં થાય એટલે આપણે અંધારાની અંદર આપણી વાઈફના માથે ચાંદલો પણ જે સરખી જગ્યાએ કરવાનો ત્યાં ન થાય આ માણસ ફૂટબોલ જે છે એ ફૂટબોલ ગોલપોસ્ટમાં વગર લાઈટે બી ધપાક કરીને પરફેક્ટ પોઝિશને મારે છે અને એમાં ગોલકીપર પણ હોય છે વિચારો એટલી એક્યુરેસી ઉપર એને એનો સંબંધ એ ફૂટબોલ જોડે બનાવેલો છે પરણેલા લોકો ધ્યાન રાખજો આ 100% અમુક લોકો ઘરે જઈને ટ્રાય કરશે લાઈટ બંધ કરાવતો છે ચાંદલો કરતો ખબર પડે
The second thing is skills. Skills जो होती है वो by practice ही डेवलप होती है. Communication skills માં ડેવલપ કરવી સર મને 15 દિવસના કોર્સમાં થઈ જશે 2 લાખ અમારે જે તારો 25 વર્ષમાં ન થયું તું 15 દિવસમાં એક્સપેક્ટ કરે કે તું કાગડાને બોલતો થઈ જાય. What do you expect? This is not possible. You have to practice it. You have to keep on speaking for like 1 hour. Newspaper reading, loud reading. The point is that communication skills and all those things are a part wherein you have to actually keep on practicing. जब तक आप पोपट की तरह बोल नहीं करोगे, you can't just make it happen. Right? Sir, art of negotiation सीखना है. 2 days workshop करो ना एनी ऊपर. Done. Sir, किया workshop. क्या है वो 5 रुपए भाव ओछो नत कराई सकतो. Sir, how you do it? Reliance માં તમે જબરજસ્ત ભાવ કરાવો છો. સર તમે H&M માં જઈને ભાવ કરાવડાવો છો. સર મને તમારી જોડે લઈ જાઓ ને. લઈ જઈશ કરો. પણ એટલું શ્યોર છે તું મને કહી દઈશ કે સર હું તમને નથી ઓળખતો. કેમ કે હું એના ભાઈ બાપા ભાણિયા સુધી બધે જ જગ્યાએ વાત કરવા જતા. આર્ટ ઓફ નેગોશિએશન, you how you start that is a different point and how you end that's a very different point. वो बंदा खाने पे बुलाएगा घर पे. इतलो संबंध થઈ ગયો એ માણસ જોડે. राइट? वो बंदा अपने खुद के पैसे जोड़ेगा. इतना भावुक हो जाता है. But that is all part of art of negotiation. सर હું તમારે જેવું નથી કરી શકતો. પ્રેક્ટિસ કરો. 2 વાર 3 વાર ના થાય છોડી દીધું. આ બધું ગાંડાઓ જેવું છે ના થાય આપણાથી. Right? I don't bargain. I negotiate. There is a difference, huh? Bargain you lose respect. Negotiate you earn respect. ऐसा होता है. Bargain is what? वो सब्जी मंडी में होता है. एक आप बोलो कि 10 નો કિલો. अरे वो तो से 8 रुपए મળે છે. 2 रुपए बचा के वो किडनी में क्या अन्नदान करने वाला है? अपने पेट में डालेगा. राइट? तो वो क्या होता है? यू लूज रिस्पेक्ट. हाँ पहन जाओ जरा तो ककड़ाट करेगा. तो वो जो होता है वो फील क्या होता है? वेर यू डोंट एक्चुअली अर्न रिस्पेक्ट, यू लूज रिस्पेक्ट. दैट इज बार्गेन. सामने वाला बंदे को आपका पूरा लेवल डाउन हो जाता है. सो दैट इज बार्गेन. नेगोशिएट इज विन विन in such a way that you are negotiating with the person and you are earning respect. वो बंदा at the end phone number, वो बंदा आपके साथ connect होगा. सर मैं आपके ऑफिस में मिलने आऊँगा. I want to keep a good contact and touch with you. I am okay with it. No problem. आओ जोरदार जलसा करो. Right? So what is that? That is negotiation. So now that is a difference. So what are this? These are skills. You have to practice. 25 बार 30 बार नहीं हुआ मानती न था तो मुकी दी दो. कुछ लोग तो IELTS भी देते हैं. IELTS में मान लो कि 2 बार रिजल्ट नहीं आया मुकी दी दो बस मानना था तो. Right? That's not done. You have to do it. Okay? Coming to the third stamba. Which is the third pillar? What do you think? The third pillar is technique. The third pillar is technique. Skills अलग होता है, technique अलग होता है. हर किसी का टेक्निक अलग है. Everyone's technique is different. Now let's understand this very much in an interesting way. धीरूभाई अंबानी के बारे में आपने किताब में हर चीज को पढ़ा. आपने पूरी शुरुआत एग्जैक्टली धीरूभाई अंबानी के वर्ड टू वर्ड उसने जो किया वैसे ही आपने शुरू किया. Will you be the next Ambani? No. Why? यार उन्होंने जितना एक्ट किया था एग्जैक्टली आपने उसको रेप्लिकेट किया. तो क्यों आप दूसरे अंबानी नहीं बन पाए? होना ही चाहिए ना. क्यों नहीं होगा? सीधी बात है. सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स टेल मी दिस. एक कंपाइलिंग सॉफ्टवेयर का सीधा दूसरे में करेंगे तो होना ही चाहिए ना. एग्जीक्यूशन तो कंपाइलिंग तो बाद में आउटपुट सेम ही आना चाहिए. बट दैट डजंट हैपन दिस वे. व्हाई? देयर इज वन थिंग. व्हाट इज दैट? टेक्निक. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस एग्जांपल. मैंने मान लो कि यहाँ पे आपका नाम क्या है? जैनेश. मैंने जैनेश को बोला कि जैनेश बेटा तू मुझे 1 लाख रुपए दे, मैं तेरे को डबल करके देता हूँ 15 दिन में. बोले वाह भाई आपने सर पर भरोसा हो जा. उसने मेरे को 1 लाख दिए. 15 दिन बाद मैंने उसको 2 लाख दिए. पार्टी खुश. वो थोड़ा और बोलता है कि सर ऐसा फिर से होगा. मैं बोला हाँ होगा. उसने सभी लोगों से उधार लेकर आया, मेरे को 15 लाख दिए. मैंने उसका 30 लाख करके दे दिया. ये बंदा अब जो है
वो आता है मेरे पास, सर आप ऐसा क्या करते हैं कि 15 दिन में पैसा डबल हो रहा है? मैं क्या बोलूंगा? टेक्निक। बोले सर मेरे को भी बताओ ना। ना इट्स अ सीक्रेट टेक्निक, वो नहीं कहो, मैं नहीं बताऊंगा। राइट? इसको क्या है, इसको मान लो कि इसका पैसा डबल होने से ज्यादा इंटरेस्ट किस में है? ये टेक्निक में। बोले कि मैं खुद ही करूं तो अभी, क्योंकि क्या पता सर को 1 का 3 मिलता हो, मेरे को सिर्फ डबल ही दे रहे हो। राइट? सो ही इज नाउ क्यूरियस टू नो अबाउट द टेक्निक, और मैं इसको टेक्निक नहीं बोलूंगा। राइट? व्हाई? बिकॉज टेक्निक जो है अगर उसको पता लग गई तो तुरंत जो है वो भी कर देगा शुरू। यस और नो? टेक्निक इज नॉट लर्न्ड बाय और मास्टर्ड बाय प्रैक्टिस, टेक्निक इज इमीडिएट। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। स्किल्स आर लर्न्ड बाय प्रैक्टिस एंड इट टेक्स टाइम, बट टेक्निक इज समथिंग कि जो इमीडिएट है, इट्स जस्ट वांट्स टू जस्ट नो। एक ही बारी में वो लीक हो जाता है। और इसीलिए एक बात बताओ कि जितने भी बड़ी सक्सेसफुल कंपनीज होती है, वो लोग क्या कभी भी अपने बिजनेस के सीक्रेट टेक्निक्स ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल, क्या वो खुद कभी भी यूट्यूब पे रखते हैं? नहीं रखते। हाउ अडानी बिकेम अडानी इन लास्ट 7 years, उस पे बोलने वाले लोग दूसरे इन्फ्लुएंसर्स है, और उनको जो भी कुछ गूगल से मिला उन लोग ने अपना बना चढ़ा के लगा दिया, और अपन उसको फॉलो करके देखते रहते हैं अडानी ने कैसे एम्पायर खड़ा किया 7 साल में। बट अडानी क्या कभी खुद आके बोला, जो अभिषेक तने समझाओ बेटा, हूँ केवी रीतना ध अडानी ग्रुप बन्यो? Not at all. These are all techniques. No businessman ever shares technique of his business. सीधी बात है। और यही तो पॉइंट है कि ये टेक्निक जो होती है आप YouTube पे ढूंढते रहते हैं। राइट? हाउ टू ग्रो रिच, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस, हाउ टू अर्न मिलियंस बाय जस्ट सिटिंग एट होम। ये तो बहुत ट्रेंडिंग सर्च है, सिटिंग एट होम अर्निंग मिलियंस। राइट? हाँ, એટલે વર્ક ફ્રોમ હોમ માં પછી ઓલું એડવર્ટાઇઝ આવે, અપવર્ક नहीं आवे, अपस्किल नहीं आवे, लाइक दिस आर ऑल लाइक वर्क फ्रॉम होम और डॉलर्स में कमाओ, ऐसा टाइप ऑफ थिंग्स आता है। ठीक है? अब होता क्या है इन सब चीजों में, जो बोलने वाला बंदा है यार, वो तो सिर्फ उस पर स्टडी करके अपना व्यूज बढ़ा रहा है। जो धंधा कर रहा है उसने तो कभी एक्चुअली ऑन कैमरा आके बोला ही नहीं कि वो कैसे बना है, और वो बना भी है अगर बोलता है और ये रिवील भी कर रहा है कि मैंने ये प्लेटफॉर्म पे इतना कमाया, तो क्या वो उतना उसी प्लेटफॉर्म से कमाया है? नहीं, देयर आर 100 मोर थिंग्स, देयर आर आवर टेक्निक्स व्हिच ही विल नॉट स्पीक। व्हाई? बिकॉज़ वो उसका ही कॉम्पिटिटर थोड़ी खड़ा करेगा। राइट? उसके पेट पे थोड़ी लात मारने के लिए तैयार हो जाएगा कोई और। ऑब्वियसली नो वन डज दैट। दैट्स द पॉइंट। टेक्निक इज समथिंग which is always yours। और इसीलिए एक बार लाइफ में आपको सिर्फ एक टेक्निक क्लिक होनी चाहिए, उसको परस्यू करना है, उसका आपके पास जितना भी स्किल्स है उसमें उसको लगाना है, उस टेक्निक पे फोकस करेंगे, नॉलेज डेवलप करेंगे, तो आप जो है वो विश्व में अमेजिंग बन सकते हैं। दैट इज फॉर श्योर। लेकिन अपना एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो टेक्निक अगर हमें मिल जाता है, हम उसको धीरे धीरे परस्यू करना चाहते हैं, तो एक चीज है जो हमारे अंदर नहीं रहता है, और वही हमारा नेक्स्ट स्तंभ भी है, और वो ना होने के कारण हम फिर प्रोफेशन चेंज कर लेते हैं या तो फिर कुछ और ढूंढने लगते हैं। और वो कौन सी चीज है? यस, हु सेड दैट? कौन बोला? पेशेंस। वेरी गुड। पेशेंस नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चौथा स्तंभ है पेशेंस। You don't have patience। सफलता के पीछे you need to have a big धीरज। तू समझे थे जीतू? धीरज। धीरज is something which you always need to have, but we don't have that। क्योंकि धीरज को हम खुद ही मेजर करते हैं। 5 દિવસ में આવું જોઈએ, થઈ જવું જોઈએ કામ। अरे शांति, the world does not work the way you want। Some things take time।
Also, some things have already given result, but the swarup was different. जैसे भगवत गीता में हमेशा से ये कहा गया है कि तू कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर. अब हम लोग सोचते हैं अरे फळની અપેક્ષા વગર કર્મ ચાલુ જ કેમ કરવું? લાઈક અનલેસ એન્ડ અનટિલ આપણું નક્કી ના થયું કે તારમન કેટલા રૂપિયા આપવાના તો તને ભણાવવાનું ચાલુ શું કરી ના કરું, રાઈટ? ऐसे थोड़ी होता है. तो बोले बट दैट्स वेयर कृष्ण सेज कि कर्म जो होता है वो आप करना शुरू कीजिए. आपका फल जो भी उसमें मिलना है आपको, इट्स नॉट ऑलवेज इन मॉनेटरी टर्म्स. इट्स नॉट ऑलवेज मैंने इसको इतना 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 कुछ करके दिया, मन पैसा ना बढ़िया, पार्टी भागी गई. आपका किया हुआ काम जो है, अगर आपने निष्ठा से किया है, दिल से किया है, पूरी मेहनत से किया है, आपका किया हुआ सारा काम अगर उस वक्त आपको रिवॉर्ड नहीं दे रहा है, चिंता मत करो. एम्प्लीफाई होकर आना है, अलग स्वरूप में आना है, उसे अलग जरिए से आना है. वेट एंड वॉच. किसी के साथ ईश्वर ने आज तक कभी भी गलत नहीं होने दिया है. उसकी जिंदगी में उसने आज तक कभी भी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की है. हमारे अंदर धीरज नहीं होता है, इसलिए हम मंदिर में जाके उसके चेहरे को देखकर कहते हैं बजा बंसी बजा, मजा ले जाए तुम्हारी. अरे ऐसा नहीं होता है. उसने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की है. He has always tried his level best to give the best. But it is our problem. We don't look at the best. That is our problem actually. Coming to the most important point after patience, and that is the fifth स्तंभ. और वो कौन सा है? जिसको पता है वो ना बोले, लेकिन जो नए है वो बोले. नहीं खबर? सोचो क्या हो सकता है? The first one was, देखो सब connecting है. It's a star with 5 corners. ठीक है? The first one was knowledge. The second one was skills. Third one is technique. Fourth one is patience. Patience और skills और ये सब कुछ हो, वो किसी एक चीज के बिना अधूरी होती है, और वो है control. It is all incomplete without a control. You should have a regulator. अब जब control शब्द आता है तो उसमें सब आ जाता है. Control on what you speak, control on your gestures, control on your expressions, control on your attachment, control on the trust you put on someone. सभी पैरामीटर्स कंट्रोल में होने चाहिए. कंट्रोल शब्द ऐसा है जो जहां पे भी लगता है हर जगह होना चाहिए. जरूरत से ज्यादा किसी के साथ अटैच होगे तो भी दुखी होना है. जरूरत से ज्यादा किसी को दोगे तो भी दुखी होना है. जरूरत से ज्यादा किसी से लोगे तो भी दुखी होना है. जरूरत से ज्यादा किसी को कहोगे तो बहुत दुखी होना है, राइट? जरूरत से ज्यादा सुनोगे तो भी दुखी होना है. पर तू सांभળે જ નહીં ને બેટા. પેશન્સ સંભળાય છે ને, કાનમાં આવી જાય ને મારી સાસુ મારા વિશે આટલું બોલ 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 કરે તો કેમ કંટ્રોલ કરું? So the point is that control is very very important element. अब कंट्रोल हम अपने आप को नहीं कर पाते, और इसीलिए ये पूरा जो स्टार है उसका जो फर्स्ट एंट्री पॉइंट शुरू होता है कि आप कहां से इस स्टार को मास्टर कैसे कर सकते हैं, तो उसका एंट्री गेट है कंट्रोल से. एंट्री गेट उसका, क्योंकि मान लो कि पेशेंस का तो ऐसा है, वो तो अंडरस्टैंडिंग है, वो आपकी प्रैक्टिस नहीं है, अभी अंडरस्टैंडिंग है. जैसे अभी मान लो कि यहाँ पे चाय की सब लोग आधे से ज्यादा लोग राह देख रहे हैं कि चाव से हमारा चाव से, कुछ लोग कब से बाहर देख रहे हैं आयो नहीं यारो, राइट? बट द पॉइंट इज हम लोग पेशेंस, अभी क्या है, सर ने बोला पेशेंस हारू राह જોઈએ, મારે પહેલા નત કેવું, ખોટો પહેલી જ વારમાં ટેસ્ટમાં ફેલ થઈ જઈશ. ओके, सो अभी हम लोग कॉन्शियसली पेशेंस को हम लोग बार बार ला रहे हैं. दैट इज नॉट योर प्रैक्टिस. यू आर नॉट बाय नेचर हैविंग पेशेंस. तो अभी हम लोग कॉन्शियसली पेशेंस डेवलप कर रहे हैं, राइट? तो
तो ये अभी मास्टर नहीं किया है इसको हमने, ठीक है। याद करना पड़ता है, सॉरी कीधું तो के धीरज રાખો, ओके મારું નહીં તો મગજ ફાટ્યું હતો તો સરે કીધું ધીરજ રાખો ને એટલે અત્યારે શાંત રહો. So you are consciously patient, by nature you are not patient. समझ में आ रहा है इसको, हाँ या ना? ओके, मूविंग टू वन मोर स्टेप. तो एंट्री गेट है कंट्रोल से, और इसीलिए हमने शुरू किया कहाँ से? ब्रीदिंग के कंट्रोल से शुरू किया, हम अपने ओमकार से शुरू किया, ब्रीदिंग के कंट्रोल से. ये आपका एंट्री गेट है. अब जैसे एंटर होते हैं, अब आप धीरे धीरे हर चीज पे आना शुरू होते हैं. जैसे दिमाग शांत होता है ना, पेशेंस डेवलप अपने आप ही होता है. खरेखर जैसे दिमाग शांत होता है, जैसे आपका मन शांत होता है, आपका स्किल्स डेवलप होना शुरू होता है. योर फोकस इंक्रीजेस, योर ऑब्जर्वेशन स्किल्स इंक्रीजेस. जैसे जब आंख खोला सब कुछ ब्राइट नजर आ रहा था, देन बिफोर तो ऑब्जर्वेशन स्किल्स और डेटा इनटेक बढ़ गया. और उसके बाद आंख बंद करने के बाद अभी मैं जो भी कुछ बोल रहा हूं समझ में आ रहा है, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ तो बोलो लिया, रिकॉर्डिंग मेरी इज्जत काढ़ो जो. तो ये जो आपको समझ में आ रहा है, तो आपका अंडरस्टैंडिंग स्किल्स बढ़ रहा है, आपका लिसनिंग स्किल्स बढ़ रहा है. ओके, दिस ऑल इज आल्सो इंक्रीजिंग. एंड द बेस्ट पार्ट इज नॉलेज. नॉलेज यहाँ पे जो आपको मिल रहा है, वो आप अलग अलग जगह पे अपने जिंदगी में जहां एप्लीकेबल है उसको वहां एग्जीक्यूट करेंगे. ऑब्वियस बात है, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट यू स्टार्टेड विद अ कंट्रोल एंड नाउ यू आर एक्चुअली डेवलपिंग योर 5 स्तंभ. बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, पैरामीटर होता है. नाउ लेट अस डू वन थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. We will close our eyes and try to experience the beautiful power of this 5 stambh in your life. Okay, we'll do that. So I request all of you to please close your eyes. और मैं जो भी कुछ कहता हूँ उसे आपको ध्यान से सुनना है, समझना है और उसको एहसास करना है. Everyone, please close your eyes. और मैं जो भी कुछ कहता हूं उसको आपको महसूस करना है, एंड यू हैव टू एक्सपीरियंस इट. दोस्तों, हम में से हर कोई जिंदगी में कुछ बनना चाहता है. इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल लाइफ दैट गॉड हैज गिफ्टेड यू. इस दुनिया में अनगिनत लोग होते हैं, उनके अनगिनत विचार होते हैं. इट इज नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल द थॉट्स ऑफ पीपल. इट इज नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल द सिचुएशन. परिस्थितियां हमारे काबू में नहीं होती है, और इसलिए सबसे पहला स्तंभ आता है is to control over ourselves. Whatever the situation that takes place around us, हमारी जिंदगी में जो भी कोई परिस्थितियां जो हम नहीं चाहते थे, और वो जो उत्पन्न होती है हमारे आसपास, जो हम पसंद नहीं करते हैं, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है. हमारा नियंत्रण सिर्फ हमें अपने आप में है. जब तक हम अपने आप को कंट्रोल नहीं करते हैं, हम परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. ये जिंदगी आपकी है. आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ही जिंदगी को और अपनी ही इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं. परिस्थितियां सिर्फ आपसे ही नहीं उत्पन्न होती है. परिस्थिति उत्पन्न होती है हजारों और करोड़ों पैरामीटर्स का एक साथ होना. उस जगह सिर्फ आप नहीं होते हैं. अनगिनत चीजें होती है उस जगह पे जब वो एक पल को जन्म देता है. आपकी जिंदगी में ऐसे अनगिनत पल आते हैं दोस्तों, जो आपको पसंद नहीं होते हैं. ना चाहते हुए भी हमें उनका सामना करना होता है. बट याद रखिए दोस्तों, वो जिंदगी का आखिरी पल नहीं है. आने वाले दिनों में
अच्छे और बहुत अच्छे पल आने हैं। प्रॉब्लम सिर्फ यही होता है कि हम उस जगह कंट्रोल ना कर रिएक्ट कर देते हैं और सिचुएशन बिगाड़ देते हैं। लाइफ इज टू कीप अ बैलेंस। इस संसार की धुन को पहचानो। इस संसार में इस संगीत को जानने की कोशिश करो। कभी धुन तेज है तो कभी नम है, कभी आवाज में दम है तो कभी आवाज शांत है। प्रकृति के इस संगीत को सुनने की कोशिश करो और जब आप समझ जाओगे कि परिस्थितियां आती है दुनिया में आपको सिर्फ और सिर्फ परखने के लिए, और उस जगह पे अगर आपने कंट्रोल करना सीख लिया तो हम उस पड़ाव में पास हो गए और हमारे अगले स्तंभ की ओर हम बढ़ने लगते हैं, और वो है धीरज, पेशेंस। कंट्रोल के साथ ही जुड़ता है पेशेंस। हम कब तक उस परिस्थिति का सामना करते जाएंगे? टॉलरेंस। हम हिम्मत नहीं हारेंगे। पेशेंस, परसिस्टेंस। चाहे कुछ भी हो जाए हम रुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। हमारी माँ ने हमें सामना करना सिखाया है, हमारी माँ ने हमें जीतना सिखाया है, और इसीलिए हम कभी हार नहीं मानते। यही होता है पेशेंस, यही होती है धीरज। उस ईश्वर पे हम कभी कभी भरोसा करते हैं कि कभी कभी वो हमारे लिए अच्छा करता है। थोड़ा और भरोसा करके देखो तो पता लगेगा वो हमेशा ही अच्छा ही करता है। उसने कभी आपका बुरा नहीं चाहा है। वो तो आपका नजरिया था जो चीजों में गलत ढूंढने लगता है। चीजों को संतुलित अवस्था में देखिए दोस्तों। जो जब जब होना है तब तब वो होता ही है। और इसीलिए दोस्तों हमें पेशेंस डेवलप करना होता है। जिंदगी में आगे बढ़ना होता है। हमारी जिंदगी में ऐसी अनगिनत परिस्थितियां आती है जिसमें हम ना चाहते हुए भी अपना कंट्रोल गवा देते हैं, रिएक्ट करते हैं परिस्थितियां में, रिश्ते में कहीं ना कहीं कड़वाहट भर देते हैं। याद रखिए दोस्तों, जिंदगी में कुछ पल, कुछ समय और कुछ शब्द कभी वापस नहीं आते हैं। रिश्ते एक बार बनते हैं, कुछ ही शब्द चाहिए होते हैं उसे तोड़ने के लिए। और इन्हीं रिश्तों को जोड़ने के लिए कुछ और मीठे शब्द उसे और मजबूत बना देते हैं और टूट बना देते हैं। जिंदगी में अच्छाई को खोजे तो सब कुछ अच्छा है। अपना मूड खराब हो तो अच्छे में भी बुरा नजर आता है। लाइफ इज टू एक्सपीरियंस ऑल डिफरेंट सिचुएशंस। अगर जिंदगी में ऐसे संगीत जिसमें कुछ ध्वनि तार सप्तक में हो, कुछ मध्य सप्तक में हो, ऐसी ध्वनि को एहसास ना किया जाए तो संगीत बहुत मोनोटोनस लगता है। You cannot enjoy a single tone like a beep. We have something more in life to enlighten ourselves. We have something more in our life to understand. हजारों और लाखों लोग
भारत में जब आप सोने गए थे तब सोने गए थे। हर कोई सुबह के सूरज को नहीं देख पाया है। हम वो तकदीर वाले लोग हैं दोस्तों जिन्होंने आज के इस सूरज को देखा है। ईश्वर चाहता है कि आप अपनी जिंदगी में और भी कुछ है जिसको जाने और समझे, और इसीलिए अगला द्वार खुलता है ज्ञान का। एक ऐसा स्तंभ जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसके लिए पूरा जीवन समर्पित होता है, जिसके लिए जीवन बनाया गया है, ज्ञान प्राप्ति। एक ऐसी चीज दोस्तों जिसको पाकर इंसान संपूर्ण महसूस करने लगता है, और इसीलिए भगवत गीता में बार बार अर्जुन को कहा गया कि ज्ञान योगी बनो पार्थ, ज्ञान योगी बनो। इस कर्म योग से बाहर निकलो, इस भक्ति योग से ऊपर उठो और अपने भीतर ज्ञान की खोज करो, क्योंकि जब तुम्हें ज्ञान की अनुभूति होगी तब तुम्हें पता चलेगा कि ये सृष्टि क्या है। तब तुम्हें पता लगता है कि ये ब्रह्मांड क्या करवाना चाहता है। You will find the purpose of your existence. अपनी जिंदगी की वजह खोजने की कोशिश करो, और जब आपको उसका ज्ञान होता है उसे हमें एग्जीक्यूट करना शुरू करना है। When you know the purpose of your existence, when you are enlightened, then why are you existing? Start executing of your existence. हर कोई हर चीज को नहीं जान सकता है। हर किसी की रुचि हर चीज में एक जैसी नहीं हो सकती है, और इसीलिए इंसान को अलग अलग तरीके से उसका बनावट होता है, उसको बनाया जाता है। और ईश्वर ने ही ये डिसाइड किया है कि हर इंसान कैसा अलग अलग बनेगा, उसकी रुचियां कितनी अलग अलग हो सकती है। आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसमें ज्ञान प्राप्त कीजिए और उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिए। उससे जुड़ी हुई जितनी स्किल्स की आवश्यकता है उसकी प्रैक्टिस बार बार करना शुरू कीजिए। हर इंसान बास्केटबॉल के लिए नहीं बना है, हर इंसान फुटबॉल के लिए नहीं बना है, लेकिन हमें जब खेलना है तो जैसा आए वैसा दिल खोल के खेल लेना चाहिए। उसको इनकार करके नाराज नहीं करना है। जानना सब कुछ है, लेकिन हमें एक्सपर्ट किसी एक का बनना है। उसकी ज्ञान प्राप्ति की खोज में निकलिए और अपनी खुद की टेक्निक एस्टैब्लिश कीजिए। Try to find your technique, and that is only yours. No one can replicate you. आपको कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है, क्योंकि आप ही है जो इसके लिए बने थे। You were made for this. No one can duplicate like you. इस दुनिया में हमारा कुछ नहीं है। So just experience the beautiful existence of yours. Stop calling things around you yours. There is nothing that we possess in this world. You can all open your eyes. इस दुनिया में हमारा कुछ नहीं है जिसे हम अपना कहें। So stop fighting and calling things that it is yours. बनाने वाला वो है, चलाने वाले हम हैं। सोचते हैं कि हम ही ने बनाया, हम ही चला रहे हैं, ये गलत है। Because आप आए कुछ भी ना लेकर, जाएंगे कुछ नहीं लेकर। So let's just stop worrying about things that does not belong to us. And let's enjoy the life.
the way it is. And let's welcome the beautiful situations around us as it should be. So let us welcome the life and the situation as it comes. We laugh, we smile, we respect, we hug, and such a beautiful hug that they feel that we are meant to fight back to any situation that comes in our life. जिंदगी में बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं जो हमें पसंद हो और ना भी हो. ये हमारा व्यक्तिगत ओपिनियन होता है, ये हमारा खुद का नजरिया होता है उस परिस्थिति को देखने के लिए. But yes, my dear friends, remember, all the situations that take place is not just by you. There are thousands of parameters जो इससे पहले जुड़ी हुई थी इस सिचुएशन को बनाने के लिए. एक सिचुएशन सिर्फ आप ही से बनती नहीं है, आप ही से सर्जन नहीं होता है. एक पल जो बनता है उसमें हजारों और लाखों चीजें जुड़ी हुई होती है. और इस चीज को समझिए. You are not being targeted by the God कि चलो भाई आज इसकी फिरकी लेते हैं. It does not happen this way. Situation just happen. And we have to smile back to that situation because we have gained control. We have gained control over our senses, our thoughts, our anger, our reaction, our expression. And so, we can now control the situation. जब ये सारी चीजों पे कंट्रोल आना शुरू होता है, पेशेंस आना शुरू होता है, आपको ज्ञान होना शुरू होता है, आपको टेक्निक्स पता चलने लगती है, अपनी खुद की बनाई हुई टेक्निक्स पता लगती है और स्किल्स पे मास्टरी आना शुरू होता है, तो आप परिस्थितियों को भी संभालना शुरू कर चुके होते हैं. So this is a journey, my dear friends, and that's what here we are to experience the beautiful journey of Bhagavad Gita. Thank you so much for today's session of Bhagavad Gita. In modern words, this session, what we call is the holistic approach towards life. This is a beautiful life. Let's welcome in a holistic manner, keeping in mind the 5 pillars known to be the Panchmukhi Vikas, also called by Chanakya. Thank you so much. Love you all. Take care.